बार फिर आज कोविड वैक्सीन को लेकर बहस छिड़ गई है। इसकी क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। एक शिकायत में दावा किया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज लगवाने पर एंटीबॉडी नहीं बनी। लखनऊ के सोशल वर्कर प्रताप चंद्रा ने आशियाना थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। प्रताप चंद्रा के शरीर में वैक्सीन की डोज लेने पर एंटीबॉडी नहीं बनी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कुछ और? आज इसी सवाल का उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कोरोना से कैसे लड़ेंगे लड़ाई? नहीं बनी एंटीबॉडी, वैक्सीन भी लगवाई। सोशल वर्कर ने शिकायत दर्ज करवाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बार फिर समाज में नई बहस ने जन्म ले लिया है। वो बहस है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती है? अगर ये बात सच है तो फिर कैसे कोरोना महामारी से लड़ा जाएगा, जबकि आशंका इस महामारी की तीसरी लहर की भी जताई जा रही है। इस बहस को जन्म दिया है लखनऊ के एक सोशल वर्कर प्रताप चंद्रा ने, और ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की पहली डोज लेने पर भी प्रताप चंद्रा के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी। इसकी वजह से उन्होंने लखनऊ के आशियाना थाने में एक शिकायत तक दर्ज करवा दी। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। मामला लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र का है। यहां के प्रताप चंद्रा नाम के शख्स ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला, ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर, स्वास्थ्य सचिव, ICMR और WHO के खिलाफ दर्ज कराई गई है। शिकायत में जिक्र किया गया है कि 8 अप्रैल को उसने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। दूसरी डोज की तारीख 28 दिन बाद की थी, जो 6 हफ्ते और बढ़ा दी गई। शिकायत में ICMR के डायरेक्टर के एक बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया था कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज के बाद शरीर में अच्छे लेवल की एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन पहली डोज लगने के 1.5 महीने बाद 25 मई को उन्होंने सरकारी मान्यता प्राप्त लैब में कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराया और 2 दिन बाद आई रिपोर्ट में पता चला कि शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनने के साथ ही प्लेटलेट्स में भी 50% की कमी आई है। प्रताप चंद्रा का कहना है कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद कैसे बनती है एंटीबॉडी। दरअसल वैक्सीन वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। वैक्सीनेशन से इम्यून सिस्टम कोशिकाओं का निर्माण करता है। यही कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं, जो वायरस को बेअसर करने के लिए काम करती हैं। वैक्सीन मेमोरी सेल्स को बनाने में मदद करती है। टीका लगवाने के बाद अगर वायरस के संपर्क में आप आते हैं तो ये मेमोरी सेल्स एंटीबॉडी छोड़ते हैं, जो वायरस को खत्म करती है। अब सवाल उठता है कि प्रताप चंद्रा के वैक्सीनेशन के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनना कहीं अलीगढ़ की ही तरह किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। 31 मई को अलीगढ़ की स्वास्थ्य कर्मचारी नेहा खान की हैरान करने वाली हरकत का खुलासा हुआ था, जिसमें आरोप लगा था कि नेहा खान वैक्सीन लगाने के नाम पर सिर्फ सुई चुभोकर निकाल दे रही थी, जिसके बाद ANM नेहा खान की सेवा समाप्त करते हुए उस पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब अलग अलग जिलों में
वैक्सीनेशन से डरकर ग्रामीण भाग रहे थे, घर में कैद हो जा रहे थे। शुरुआत में भी वैक्सीन को लेकर अलग अलग भ्रम लोगों के दिलों में घर किए हुए थे, लेकिन अब वैक्सीन लगने पर एंटीबॉडी नहीं बनने के इस मामले से क्या संपूर्ण वैक्सीनेशन के अभियान को धक्का लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जो मामला सामने आया है, दो तरीके के सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या वैक्सीन की विश्वसनीयता कम है या फिर किसी भी दवा में ये कहा जाता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी पहले बता दिया जाता है। और दूसरा ये कि इस तरीके के सवाल जब उठते हैं तो ये जान का भी मामला है और जागरूकता का भी मामला है कि जो लोग पहले से जागरूक नहीं हैं उन पर क्या असर होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, एचओडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग केजीएमयू। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी जुड़ गए, फिजिशियन है, और शिकायतकर्ता प्रताप चंद्रा जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। प्रताप जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, आपकी शिकायत क्या है, क्यों शिकायत की है आप? देखिए, हमारी शिकायत इसलिए 8 अप्रैल को मैंने वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड, और ये जैसे कि पैकेज में मैं सुन रहा था कि नेहा खान की तरह ऐसा हुआ होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने डॉक्टर से बोला था कि मेरे सामने जब तक आप नई वैक्सीन नहीं खोलेंगे मैं नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने मेरे सामने नई वैक्सीन खोली, नर्स ने जो लगाया मैं देख रहा था, पूरा डोज मुझे दिया। उसके बाद हम जब दूसरी डोज की डेट थी 7 मई को, 7 मई को जाने पे पता चला कि अब इसकी डेट बढ़ गई है, अब ये 6 हफ्ते बाद हो। इस बीच में 21 तारीख को आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल और हेल्थ मिनिस्ट्री जो वीकली ब्रीफिंग करते हैं, उन्होंने उनसे एबीपी या किसी पत्रकार ने पूछा था, शायद एबीपी नहीं पूछा, कि साहब ये बताइए कि पहले डोज के बाद एंटीबॉडी बनेगी या दूसरे डोज के बाद। उन्होंने कहा मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, कोविशील्ड के वेरी फर्स्ट डोज के बाद गुड लेवल का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा बॉडी में, बट कोवैक्सीन का दूसरे डोज के बाद उसको एंटीबॉडी डेवलप होगा। ऐसा मैंने सुनने के बाद 21 तारीख को, फिर उसके बाद 4 दिन बाद मैंने टेस्ट कराई। एथराइज लेबोरेटरी जो कोविड के एंटीबॉडी टेस्ट करने का एथराइज है, थायरोकेयर मुंबई, उससे मैंने 25 को कराया। 28 तारीख को मेरे को हाथ में रिजल्ट आया और मैं शॉक्ड था क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नेगेटिव थी। और 2 चीजें हैं इसमें। ठीक है, मतलब नेगेटिव थी, एंटीबॉडी नहीं बनी थी, और इस बात से आप नाराज हैं, तो कार्रवाई किस पर चाहते हैं आप? कार्रवाई हो किसी पर? कार्रवाई, ये वैक्सीन या तो फर्जी है, पानी भेजा गया है, क्योंकि मेरे सामने उसने लगाया था, तो ये इशू तो है ही नहीं कि लगाया नहीं जी। और मैं अपने सरकार पे पूरा भरोसा करता हूँ, उसके फैक्ट्री से लेकर के, सीरम इंस्टीट्यूट के लेकर के, और हमारे को लगने तक का पूरा चेन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। मैं अपने गवर्नमेंट के पूरे साथ विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे गवर्नमेंट के चेन में कोई गड़बड़ी होती नहीं है, कम से कम ऐसे मानवता के मामले में। ठीक है, चलिए, इसका जवाब लेते हैं, मामला समझ गए। डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, जो प्रताप जी बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगी, एंटीबॉडी नहीं बन पाई, तो क्या इस वैक्सीन को यहीं से हम उस पर आशंका व्यक्त करने लगे, या फिर शरीर की अपनी अपनी क्षमताएं भी होती हैं कि किसमें एंटीबॉडी बन सकता है, नहीं बन सकता, देरी से बनेगा, पहले बनेगा? ये हम आपसे समझना चाहते हैं मेडिकल टर्म। देखिए, मेडिकली जो है कि जो जितनी भी वैक्सीन्स के अप्रूवल हैं सब इमरजेंसी अप्रूवल हैं। मतलब अभी 100% जो इसकी एफिकेसी गारंटीड नहीं थी, एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि 78% एफिकेसी है। हर वैक्सीन्स की थोड़ी इसी रेंज में है, 80, किसी की 80% है, तो वेरिएबल एफिकेसीज हैं वैक्सीन्स की। अब जब वैक्सीन लगती है तो 80% लोगों में तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, एंड हो सकता है 20% लोगों में ना हो। अब इसके कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत कुछ सही तरीके से कहना प्रॉब्लम है, क्योंकि कोविड का एवर चेंजिंग सिनारियो है, नॉलेज अभी इतनी ज्यादा है नहीं, तो या तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है या कोई भी कारण हो सकता है। क्योंकि हम लोग ने भी देखा, अपने यहाँ पे भी टेस्टिंग की, तो रियलाइज किया कि थोड़े लोग थे ऐसे जिनकी वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज नहीं बनी, जबकि उसी लॉट पे सबको वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड। तो इसके मतलब ये अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता है, और वैक्सीन की भी कभी अपनी एक लिमिटेड एफिकेसी है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कितने लोगों को फायदा भी कर रही है।
दूसरी वैक्सीन जिनको लगी है उनको बहुत कम लोगों को गंभीर डिजीज हो रही है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, एक बीएचयू का भी रिसर्च आया है, कल ही बीएचयू के वैज्ञानिक हमारे साथ बैठे थे, उन लोगों ने रिसर्च किया और पाया कि कुछ लोगों में तो 10 दिन के अंदर एंटीबॉडी बन गई और कुछ लोग ऐसे थे जिनमें 8 हफ्ते में भी नहीं बन पाए, और इसको लेकर एक चिट्ठी भी उन्होंने लिखी। कुछ रिसर्च किया है कि जिनको पहली डोज लगी थी उनमें बहुत जल्दी कुछ लोगों में बन गए, कुछ में नहीं बनी। तो डॉक्टर जो कह रहे हैं और इन सब भी जो प्रताप चंद्रा जी की शिकायत है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं जो प्रताप चंद्रा जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और वहीं उनको इसके पीछे कुछ साइंटिफिक तथ्य भी हैं जो समझने ज़रूरी हैं। ज़रूर हम ये देख रहे हैं इस बार की वैक्सीन के साथ, लेकिन ऐसे मामले बहुत रेयर हैं जिनको कि वैक्सीन दी गई है और उनको एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। ऐसे 1-2 मामले और सामने आए हैं जहाँ ये संभावनाएँ दिखी हैं। वहीं अमेरिकन जर्नल में भी एक शोध कार्य छपा है जिसमें उन्होंने ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में ये देखा कि उनको मॉडर्ना फाइजर लगाने के बाद कितनी एंटीबॉडीज़ बनी। तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में लगभग मेरे ख्याल से 42% ऐसे लोग थे जिनमें एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में नहीं बनी। तो इस बात से साफ तौर से ये निकल कर के आया कि अगर व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो इस स्टिमुलस को ले पाए और ले करके उतना अच्छा एंटीबॉडी जनरेशन कर पाए, तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि इनके जो इम्यून सिस्टम है उस पर उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा और वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ, इसलिए एंटीबॉडीज नहीं बनी। दूसरी बात, जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती हैं वैक्सीन के बाद भी, नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी, वो भी तरह तरह की हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज बनती हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन एंटीबॉडीज बनती हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनती हैं, और जो हमारे टेस्ट होते हैं वो इन सभी एंटीबॉडीज को नाप नहीं पाते हैं। तो हमारे जो टेस्ट हैं वो सारी एंटीबॉडीज को क्योंकि नहीं चेक कर सकते, इसलिए हो सकता है कि इनके शरीर में एंटीबॉडीज बनी हो, लेकिन जो एंटीबॉडीज को हम लैब में टेस्ट करते हैं वो वाली एंटीबॉडीज नहीं बनी और इसलिए वो टेस्ट इनका पॉजिटिव नहीं आ पाया। और वैसे भी हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स, बी सेल्स भी होते हैं, जिनकी बात अभी कर रहे थे, जो बीएचयू के साइंटिस्ट भी हमारे बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में जो हमारा बोन होती है, हमारी हड्डियां होती हैं, उनके अंदर जो मज्जा होता है उसके अंदर हमारे बी सेल्स होते हैं, जो कि हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, जो कि हमारी जिंदगी भर हमें कभी मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, जो भी बीमारियां हमें बचपन से लेकर अभी तक हुई होती हैं, उन सब का एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो उन बी सेल्स के पास होता है, जिससे कि वो पहचान लेते हैं कि दोबारा जब वो संक्रमण होता है तो वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन है और ये पहले भी हम पर अटैक कर चुका है। ऐसे ही अब ये माना जा रहा है कि शायद कोरोना को लेकर के भी हमारे शरीर के जो ये बी सेल्स हैं ये एक्टिवेट होंगे, और चाहे हम वैक्सीन के द्वारा उन्हें एक्टिवेट करें या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा एक्टिवेट करें, लेकिन हो सकता है कि हमें लंबे समय के लिए इम्यूनिटी दें, जैसे कि हम अभी मान रहे हैं कि 3 से 6 महीने में एंटीबॉडीज डिटोरिएट हो जाती है। शायद ये सीन ना हो, लेकिन अभी इनके लिए शुरुआती शोध कार्य हैं। धीरे धीरे जैसे और शोध कार्य सामने आएंगे, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, इसको लेकर प्रताप जी से बात करेंगे कि वो शिकायत करने गए तो उनको क्या जवाब मिले और आगे वो किस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। प्रताप चंद जी, आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके की आपने शिकायत की है और आपने डॉक्टर्स को भी सुना, और डॉक्टर्स को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि जो बात डॉक्टर्स बता रहे हैं, इस चीज की जागरूकता लंबे समय से सार्वजनिक पटल पर है कि 100% वैक्सीन सफल हो, इसका दावा नहीं किया गया है। तमाम चीजें होती हैं जिन तथ्यों को रखा गया था पहले, फिर आपको क्यों लगता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान के बाद अगर कोई दूसरा रूप होता है तो वो है डॉक्टर। इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा उनके शान के खिलाफ बिल्कुल न समझा जाए, ये मेरा व्यक्तिगत माना जाए। जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक भ्रम बहुत दिनों से फैलाया जा रहा है शुरू से, ये 80% लोगों को होगा, 20% लोगों को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2 चीजें हैं। कोरोना से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये 80% और 20% उनकी इम्यून सिस्टम हो सकता है, लेकिन जो इनएक्टिवेट या मरा हुआ कोरोना कह लीजिए, कोई भी लेमैन की भाषा में आप समझ सकते हैं, अगर उसका वैक्सीन हम कोविशील्ड ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी एंटीबॉडी बनेगी। ये बात एथोराइज भारत सरकार की आईसीएमआर के डायरेक्टर ने कही है, लिहाजा मैं उनके ऊपर किसी और को मानना भारत सरकार के शान के खिलाफ मानता हूं। तो इसलिए मैं उनकी बात मानते हुए ये बता रहा हूं आपको कि एंटीबॉडी अगर वैक्सीन लगी है तो आपको बनेगी ही बनेगी, वो लड़ने लायक बने या न लड़ने लायक बने, ये इम्यून सिस्टम का सेकंड मामला है। इंटर पास होंगे चाहे फर्स्ट डिवीजन या थर्ड डिवीजन,
तो यहाँ क्लियर कर लीजिए कि मुझे पानी ही लगाया गया था, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सारी रिपोर्ट्स हमारे पास है लीगल। डॉक्टर तुलिका जी जवाब ले लेते हैं आपका। डॉक्टर तुलिका जी, ये क्या जो जो प्रताप जी कह रहे हैं कि एंटीबॉडी बनेगी ही, वो लड़ने लायक हो या ना हो वो अलग विषय हो सकता है? देखिए, एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के लिए किट्स अभी डेवलप हो रही हैं। एक तरह से ये बात सही कह रहे हैं कि अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि हम सारी एंटीबॉडीज डिटेक्ट करें या बिल्कुल अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में एंटीबॉडीज डिटेक्ट करें। हो सकता है आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हुई हो, लेकिन अभी इतनी सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है और इतनी नहीं हुई है कि हम एग्जैक्ट मात्रा में ऐसी एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकें जो बहुत कम मात्रा में हो। एक स्पेसिफिक लेवल ही हम डिटेक्ट करने की लेवल्स पे हैं और ज्यादातर वैक्सीनेशन के बाद 5 एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहे हैं। 5 एंटीबॉडीज पहले ही है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा कि हम उसकी सही मात्रा में उसको देख पाए। तो ये एक लूप होल हो सकता है सिस्टम में कि इनके अंदर एंटीबॉडीज हो, लेकिन टेक्निकली अभी क्योंकि हम हर चीज डेवलप करने की स्थिति पे नहीं है, की एक्यूरेसी एंड अच्छी स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी पे नहीं पहुंचे हैं हमारे टेस्ट एंड किट्स, तो हो सकता है कि थोड़ी मात्रा में डेवलप हो और इतनी ज्यादा मात्रा में ना हो जिससे वो डिटेक्ट हो। ठीक है, सबके अपने अपने तर्क है। प्रताप जी, आप जो बात कह रहे हैं उस पे हम नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हैं, आपकी अपनी सोच हो सकती है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनका अपना अनुभव बोलता है। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है। जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी। मेरा सवाल एक और भी है कि तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि लोग वैक्सीन के नाम पर नदी में कूद जा रहे हैं, घर छोड़ कर भाग रहे हैं, ताले लगा रहे हैं। क्या लगता नहीं कि आपने जो सवाल उठाया है, ये सवाल जब समाज में जाएगा तो थोड़ा सा और भ्रम वाली स्थिति पैदा होगी? आपको हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भ्रम में फंसे उनका क्या होगा? देखिए, मैं वैक्सीन का पैरोकार रहा हूं। मेरी टाइमलाइन पे आप शुरू से देख सकते हैं, मैं पैरोकार हूं वैक्सीन का, कोविशील्ड से बचाने के लिए। और इसीलिए कोई भी मैं गलत बात बोलूं तो लोग करेक्ट करेंगे, मैं एक जानकारी दे रहा हूं। सीरम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेमैन की भाषा में मैं बता देता हूं कि अजन्मे बच्चे माँ के गर्भ में जो है उसकी किडनी का 293 सेल्स एक वैक्सीन में डाला गया है जी। जानता हूं, मैं शाकाहारी होने के बावजूद उसको मैंने लिया। मेरा कोई इस बात से मतलब नहीं है कि कोई भ्रम फैले। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर रोहित सरदाना, तमाम 570 डॉक्टर हमारे जो भगवान के तुल्य थे वो शहीद हो गए। उनके शहीद होने में क्यों नहीं ये माना जाएगा कि उनकी एंटीबॉडी आपके सवालों का जवाब मिलना चाहिए और इसीलिए हम अपने प्रयास है कि आपके सवाल बड़े स्तर तक पहुंचे। डॉक्टर स्वाति जी 10 सेकंड वक्त है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक प्रताप जी सही राह पर चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो डिबेट भी कर रहे हैं जब वो इन सब चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वैक्सीन में, शाकाहारी या नॉन शाकाहारी है। मुझे लगता है कि इस जंजाल में इनको नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमने ये पहले भी वैक्सीन के साथ देखा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं। पहले भी जो वैक्सीन लगी हैं उनको किसी को भी 100% नहीं बोला गया है आज तक। उसी तरह से कोरोना की वैक्सीन भी है कि लगाने के बाद भी कुछ लोगों में संभावनाएं हो सकती हैं। अगर आप पैरासीटामोल की गोली खाते हैं तो पैरासीटामोल की गोली के साथ भी ये बोला जाता है कि रेयर टू रेयर ये साइड इफेक्ट हो सकता है। वो लाखों में से किसी एक व्यक्ति को ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग खाना छोड़ देंगे या हम इसका इस्तेमाल छोड़ देंगे। इसी तरह से बीमारी के साथ भी होता है। कोरोना आज हर किसी को निमोनिया नहीं कर रहा है, किसी को हार्ट अटैक भी हुआ है, किसी को स्ट्रोक भी हुआ है। तो ना बीमारी एक तरह से बिहेव करती है, ना वैक्सीन, ना दवाइयां एक तरह से बिहेव करती है। हर व्यक्ति के अंदर इनका एक अलग अलग चीजें होती है और उम्मीद करते हैं कि प्रताप जी ने जो लड़ाई शुरू की है उनको उनका जवाब मिलेगा। और जो डॉक्टर्स का पक्ष है वो भी हमने दिखाने की कोशिश की कि इसको लेकर मेडिकल साइंस आखिर कहता क्या है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैक्सीन पर बहस अगर होती है तो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सकारात्मकता के साथ हम सभी आगे बढ़ें।